सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। एक श्रद्धालु का कमेंट आया था कि राम नाम तो लिखते रहते हैं, घरेलू क्रियाकलाप करते रहते हैं और राम नाम जपते रहते हैं। इसके साथ ही विभिन्न देवी देवताओं या महापुरुषों के नाम या उनके चिंतन उनके मानस में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। तो उनका प्रश्न था कि मन जो भटकता रहता है, इसका क्या किया जाए। वास्तव में यह एकाग्रता की कमी अथवा एकाग्रता की कमी भी न कहकर इसे साधारण श्रद्धालु भक्त या विश्वासी के बहुत से देवी देवताओं की चर्चा या उनके विषय में श्रवण करने, जानने, सुनने के कारण यह भ्रम सा बना रहता है कि वास्तव में किसको अपना जप का केंद्र बनाया जाए या नाम लेखन का किसका चयन किया जाए। तो सज्जनों, इस विषय में समझने वाली बात यह है कि हम सबके प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखें, लेकिन अपनी साधना को एक बिंदु पर केंद्रित करें। मेरा अभिमत यह है कि अगर आपने अपना कोई इष्ट माना है तो उनकी पूजा अर्चना करें, नियमित तौर पर जैसे भी आप करते हों, और राम नाम लेखन करते रहें या राम नाम का जप करते रहें, अथवा इसमें भी मन दिग्भ्रमित होता रहता है तो अपने इष्ट देव के किसी भी एक नाम का जप या चिंतन मनन करते रहें और अलग से कोई दूसरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर सामान्य तौर पर समझने की चेष्टा की जाए तो यही है कि राम नाम लेखन करें, इसके साथ ही अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना भी करें। इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, यह अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक से अधिक देवी देवताओं का चिंतन मनन और उनका नियमित उनकी पूजा पाठ इत्यादि करने के संबंध में मन सिर्फ भटकन में पड़ा रहता है और अंततोगत्वा एक तनाव मन मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी यह भ्रम नकारात्मकता की ओर चला जाता है और व्यक्ति इन सब चीज़ों को व्यर्थ समझकर त्याग देता है। तो आशा करते हैं कि इस समस्या से बहुत से श्रद्धालु भक्त और विश्वासी कभी न कभी जूझे होंगे। तो वे कौन अपनी समस्या का किस प्रकार समाधान ढूंढता है, यह तो उसके व्यक्तिगत मानसिकता की बात है या व्यक्तिगत जानकारी की बात है। लेकिन जो सज्जन अपने जीवन में किसी गुरु का आश्रय लिए हैं
उनको यह दुविधा निश्चय ही नहीं रहती है, क्योंकि वे अपने गुरु से निर्देशित होकर एक सुनिश्चित पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। तो उनका दिग्भ्रमित होना या दिग्भ्रमित होने से वे बच जाते हैं और उनकी इस तरह की समस्या का समाधान उनके गुरु महाराज कर देते हैं। और सज्जनों, गुरु धारण करने का यही एक सुफल है कि जीव या व्यक्ति जो किसी भी दुविधा में या किसी असमंजस में पड़ा रहता है या किसी मानसिक समस्या में पड़ा रहता है, तो उसके गुरु महाराज उसका पथ निर्देशन कर देते हैं। तो ऐसा मेरा व्यक्तिगत अभिमत है। अब जिन सज्जन को जो अच्छा लगता है, जो उनके अनुकूल लगता है, उस पथ को वे ग्रहण कर सकते हैं। तो धन्यवाद सज्जनों, इस कमेंट के संदर्भ में मैंने अपने अभिमत प्रस्तुत किए। आशा करते हैं इससे अन्य श्रद्धालु भक्तों और विश्वासियों को भी लाभ पहुंचेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी आध्यात्मिक, धार्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।